रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन, आई डबल एफ लिखना, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, केवल और सिर्फ केवल, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। मैंने गलत मैसेज पढ़ लिया था। अच्छा हाँ हाँ, तुम्हारे तो है ही नहीं। मैंने नोटिस नहीं किया था कि आपने कौन से पे भेजा था। अच्छा अच्छा, तो मैं चाहूँगी या फिर हाँ, चलो ना। A relation is said to be a function if and only if each element of इसमें डबल एफ का बता रहा हूँ ना, each element, इसका मतलब होता है if and only if, केवल और सिर्फ केवल, ठीक। ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, अभी याद नहीं होगा कि कोडोमेन क्या होता है तो वो भी बताता हूँ अभी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, आउटपुट होता है ना कोडोमेन, हाँ कोडोमेन आउटपुट होता है। आउटपुट होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन लिखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यूनिक इमेज इन कोडोमेन, हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। यूनिक का मतलब क्या है कि एक ही इमेज होनी चाहिए बस, ना तो एक से कम और ना एक से ज़्यादा, ठीक है। मतलब मेरा एक ही दोस्त होना चाहिए, एक से कम भी ना हो कि मैं अकेला ही रह जाऊँ, और एक से ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। ये दोस्ती निभाने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर मैंने ज़्यादा है मैंने डिमांड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, होगा ही नहीं, मैनी टू वन नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या है। आप ये देखो कि हमने ये कहा कि जैसे ये ए है, ये ए ई से लिंक्ड है, ए का ई से रिलेशन है, और बी का एफ से रिलेशन है, सी का जी से रिलेशन है, और डी का एच से रिलेशन है। तो ये जो है इधर वाला जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको हम डोमेन बोल देते हैं। हाँ, फैन तेज करवाई तो कर दो भाई, एक नंबर बढ़ा दो। एसी कम कर देगा। अच्छा मैं एसी का टेम्परेचर कम कर देता हूँ, रुको एक मिनट। एसी से दिक्कत नहीं है, इस कैमरे को चलेगा, फैन से दिक्कत है। कोई नहीं, एक नंबर बढ़ा के देखो। एसी की भी फैन स्पीड बढ़ा दी। नहीं, एक मिनट। कैमरा स्टेबल है इसका, ये फ्लैप हिल रहा है, ये देखो ये देखो। नहीं वो भी साइड से दिखा चल रहा है चल रहा है। और तो मैंने इसकी फैन स्पीड बढ़ा दी है, फुल कर दिया। अच्छा देखिएगा, तो इसमें क्या है कि इसको डोमेन बोलेंगे और इसको कोडोमेन बोलेंगे। अभी जिनको ज्ञान है इस चीज़ का, डोमेन और कोडोमेन का, अभी वो उलझ भी सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन बता देता हूँ। डोमेन का मतलब क्या है? हाँ, अरे वो है, तो आप ये देखिएगा कि डोमेन, अगर किसी को याद आ जाएगा तो वो पूछेगा अभी सवाल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे डोमेन है, इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं इधर वाले एलिमेंट्स को, वो डोमेन है। नहीं तो ये सेट ए है, नहीं तो ये कुछ नहीं है, ना ये डोमेन है, ना ये कोडोमेन है, ना ये रेंज है, ठीक। तो डोमेन कब बनेगा? जैसे ए बी सी डी ये चारों ही रिलेट कर रहे हैं ना, आगे वाले जो सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पर ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं इससे, इस वजह से अब ए बी सी डी पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा। अगर मान लीजिए डी इसमें से रिलेट ना कर रहा होता तो मैं कह देता कि हमारा डोमेन क्या है, ए बी सी। समझ गए? तो जो भी पहले वाले सेट में से रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक। अच्छा, अब इसमें ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिलेट होता है सिर्फ वो रेंज कहलाता है, अगर कोई रिलेट नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा, वो कोडोमेन में आ जाएगा। तो मैं इसमें आता हूँ, जरा एक चीज़ देखते हैं। पहले बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन हो गया तो वो फंक्शन है। तो मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ, फिर डोमेन कोडोमेन रेंज उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा एग्जांपल, आपने क्या करा, सेट ए बना दिया यहाँ पर क्या करा, सेट बी बना दिया। इधर आपने लिख दिया ए बी सी डी, इधर लिख दिया ई एफ जी एच, ठीक है।
अब ए का रिलेशन ई के साथ है, ए का और ए का रिलेशन एफ के साथ भी है। अच्छा, बी का रिलेशन एफ के साथ है, सी का रिलेशन जी के साथ है और डी का रिलेशन एच के साथ में है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई ए का रिलेशन दो के साथ में नहीं हो सकता। ए का रिलेशन दो के साथ में नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट्स हैं, इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बोला जाता है प्री इमेज, और इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बोला जाता है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी एक से लिंक्ड हों। अगर ए है, ई से लिंक्ड है तो चलेगा, लेकिन ए का जो रिलेशन है वो एफ के साथ भी हो गया। दो दोस्त हो गए भाई, मैनेज नहीं कर पा रहा है, अब प्रॉब्लम है। तो याद रखना कि एक तो ये है, हम ये कहेंगे सिंस small a from set capital A has two images, small e and small f, so it is not a function। एक और एग्जांपल लेंगे, फिर से इधर सेट ए बनाइए। सेट ए, ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ जी एच। ए का रिलेशन ई के साथ, बी का रिलेशन एफ के साथ, सी का रिलेशन भी एफ के साथ, डी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं। तो हाँ, तो आप ये देखिएगा ए का ई के साथ रिलेशन है, तो ए का कितने के साथ रिलेशन है? एक के साथ है रिलेशन। ठीक है, ठीक है, ये परमिसिबल है। बी का एफ के साथ, यानी कि बी का एक के साथ ही रिलेशन है, ये भी चलेगा। सी का एफ के साथ, तो सी का भी सिर्फ एफ के साथ, यानी कि सी का एक के ही साथ रिलेशन है, चलेगा। ठीक है, लेकिन डी का किसी के भी साथ रिलेशन नहीं। अच्छा, भी कह रहे हो सर यहाँ पे कोडोमेन के हो सकते हैं हाँ, इमेजेस हाँ, बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी प्री इमेज हो सकती है 2 3 4 10 1000 कितनी भी हो सकती है। प्री इमेज की बस एक ही हाँ, उस प्री इमेज जो है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज़्यादा और ना एक से कम, ना तो 0 हो और ना ही 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि ए का एक से रिलेशन, मतलब ए की एक इमेज है, बी की एक इमेज है, केवल एक इमेज है एफ, सी की एक इमेज है एफ है। ठीक है, ये जो डी है इसकी बेचारे की कोई इमेज ही नहीं है, इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं है। समझ गए? तो हमें सिर्फ एक सच्चा दोस्त चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है ना? चलिए जी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस D doesn't have any image in B, so it is not a function। सर वो पूरे फंक्शन ही है, ऐसे नहीं है। पूरे फंक्शन नहीं है, फिर वो मतलब वो पूरे को ही ले डूबेगा। समझ गए? तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक, और सर मान लो डी जी के साथ होती और एच के साथ नहीं होती, हाँ, तो डी का डी की रिलेशन एच के साथ होती। हाँ, डी का रिलेशन एच के साथ होता है। चलो, हाँ, तो अब ये फंक्शन हो जाता, अब ये फंक्शन हो जाता। भाई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। आप ये देखो, सबकी एक एक इमेज मिल गई ना, इधर का ये खाली छूट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, वो खाली छूटने से ही हमको क्या समझ में आया कि ये जो हमारा दूसरा वाला सेट होता है ना, इस दूसरे वाले सेट को, पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जी हटा दो, वो पूछेंगे कि ये रेंज क्या है, तो रेंज क्या होगा? ई एफ और एच। हालांकि ये रेंज में ना पूछा नहीं जाएगा, ये डोमेन कोडोमेन रेंज ये आप 11th में छोड़ आए हो, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ बतानी ज़रूरी है। ठीक, यहाँ तक बता दीजिए। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? नो सर। बताओ कहाँ पर अटके हो? सर वापस आऊंगी सर। कौन सा, यही वाला? हाँ सर, ये बार समझ नहीं आया। मैं दोबारा बताता हूँ।
देखिए इसमें हमने क्या करा कि इसका रिलेशन जो है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सेट ए के, इधर है सेट ए और इधर है सेट बी, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ एक के साथ। तो ए का रिलेशन ई के साथ है, ठीक है, तो एक के ही साथ है ना, ए का दूसरे के साथ तो रिलेशन नहीं है। चलिए जी, तो ए तो हो गया। फिर बी का रिलेशन एफ के साथ है, तो किसी और के साथ तो बी रिलेटेड नहीं है, तो बी भी हो गया। सी का रिलेशन केवल एफ के साथ में है, तो इसका मतलब क्या है कि सी भी हो गया, एक के ही साथ रिलेशन है। और डी का रिलेशन एच के साथ में है, तो इसका मतलब डी भी हो गया। तो सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो एक ही है, एक से ज़्यादा तो है ही नहीं। तो जब एक से ज़्यादा नहीं है तो हम ये कहेंगे कि यस ये फंक्शन है। और इससे पहले जो मैंने लिखा था कि यहाँ पर डी का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं था, तो जब डी का किसी के भी साथ रिलेशन नहीं था तब हमने कह दिया था कि वो फंक्शन नहीं है। समझ गए? यस सर। तो एक के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं हो और एक से कम भी नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अब शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। यहाँ से तो ये समझ में आया कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में लिखिएगा सबसे पहले लिखिए वन फंक्शन, वन फंक्शन। वन फंक्शन में लिखेंगे a function f(x, y) is defined to be, अच्छा ये ब्रैकेट में ना इसको लिख लीजिएगा। वन फंक्शन को एक नाम और होता है इसका इंजेक्शन, इंजेक्शन सुई वाला इंजेक्शन, तो इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, क्यों? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा फंक्शन एफ के आगे कॉलम लगाना, ये जो दो डॉट लगाते हैं एफ के आगे कॉलम लगाना, सच दैट बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्स और एरो लगाकर लिखना कैपिटल वाई। और फंक्शन एफ एक्स टू वाई का मतलब क्या है कि मेरा पहला वाला सेट जैसे ए और बी ले रहा था मैं दूसरे सेट को, ऐसे ही पहले वाले सेट को एक्स लिया जाएगा और दूसरे वाले सेट को वाई लिया जाएगा। और फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी, अच्छा टेंडिंग टू है, हाँ टू है, टेंडिंग टू है, is said to be a one function or injection, one function or injection if the images of distinct elements, if the images of distinct elements of X are distinct, ठीक है। डेफिनेशन मुश्किल लग रही है बहुत आसान, अभी बताता हूँ। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर डिस्टिंक्ट, फुल स्टॉप, और इसी में लिख लीजिए अदरवाइज इट इज, अदरवाइज इट इज मैनी वन, नहीं तो फिर ये मैनी वन होता है, ठीक है।
कोई भी फंक्शन, अच्छा मैनी वन की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर वो मैनी वन है, ठीक है। अच्छा होता क्या है देखिएगा अभी एग्जाम्पल, इधर मैंने ले लिया x और इधर मैंने ले लिया y और यहाँ बीच में लिख दिया f। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा ऐसे जाता है कि f सच दैट x to y, यहाँ पर मैंने वही 4 एलिमेंट्स ले लिए a b c d e f g h। तो a की इमेज e है, b की इमेज f है, c की इमेज h है और d की इमेज g है, ऐसे क्रॉस कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन वाले 1 मिनट वेट करेंगे बस, जरा लाइट गई है इधर। चलिए तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट एक से ही रिलेट होगा, एक से ज़्यादा से रिलेट ना हो। कैसे, भाई जो A है, A की इमेज E है, ठीक है, B की इमेज F है, C की इमेज H है, D की इमेज G है। नाम समझ लीजिए, डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। नाम समझ लीजिए, नाम क्या है कि वन का मतलब एक एलिमेंट एक से ही लिंक्ड होगा, ठीक है। तो A E से लिंक्ड है, B F से लिंक्ड है, C H से लिंक्ड है, D G से लिंक्ड है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इधर के सेट A के 2 एलिमेंट्स एक से लिंक्ड थे, तो जब 2 एक से लिंक्ड है तो मैनी आर रिलेटेड टू वन, समझ गए, मैनी आर रिलेटेड टू वन, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मैनी वन। यहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू 1, इसलिए इसको 1 1 कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमें जब भी दिखाना होगा ना 1 1 फंक्शन, तो आप बस एक लाइन याद रखना है यहाँ पर, द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। इमेजेस जो है, इसकी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस जो है वो अलग अलग है, बस ये कहेंगे। और समझेंगे कैसे उसको कि भाई एक से रिलेटेड है, मैनी एक से रिलेटेड नहीं है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक। और आसान भाषा में भी लिखवा दूंगा उसको, जरा क्वेश्चंस पर आ जाने दीजिए। हाँ सर ने करवाया था दूसरा, हाँ, x1 = x2, fx1 = fx2 करवाया होगा इंजेक्शन के लिए, और जो ऑन टू है, ये 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन क्या है जिसमें ये इस तरीके की फिगर आपको बनाकर दे रखी होगी, ठीक है, उसमें तो ये फंडा लगेगा जो मैं बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन जो है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पर fx1 = fx2 लिखेगा, तो 2 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो इसके बाद उसमें वो बताया होगा कि fx1 fx2 के इक्वल रखने पर अगर x1 = x2 आ जाता है तो 1 1, ठीक। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, तो दिस इज 1 1, ये 1 1 हो गया। और ऐसे ही एग्जाम्पल में दोबारा वही वाला बना रहा हूँ, x है और ये y है, इसको लिख दीजिए A B C D E F G और H। यहाँ पर A E से रिलेटेड है और B भी E से रिलेटेड है, C F से रिलेटेड है, D G से रिलेटेड है। तो पहली चीज़ ये है, फंक्शन ये है, हम ये कहेंगे फंक्शन तो ये है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सबका एक एक के साथ रिलेशन है। तो A का एक के साथ रिलेशन E के साथ, B का E के साथ, तो B एक से ही रिलेटेड है, E से ही रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है, ठीक। अच्छा, C का F के साथ, D का G के साथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन तो है 1 1 है या मैनी 1 है, मैनी 1। क्यों, बिकॉज मैनी आर रिलेटेड टू 1। अब जरा 3 चीज़ों पर आ जाइए, ये अगर समझ में आ गया है, कुछ 3 चीज़ों पर आ जाओ जिसमें कंफ्यूजन हो ही ना। समझ गए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें 1 1 और मैनी 1 में अंतर समझ में आ गया? बोलो भाई, आवाज़ आ रही है? भूमि, स्नेहा बताइए। यस सर। ठीक है, अब समझ लो आसान भाषा में। आसान भाषा में ये है कि भाई 1 1 फंक्शन होता है, मैनी 1 फंक्शन होता है, 1 मैनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 1 मैनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर 1 मैनी है तो 1 मैनी का मतलब क्या है कि वो फंक्शन ही नहीं है। 1 मैनी समझ गए कि इधर का 1 मैनी के साथ रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको एक से ही रिलेट करना है, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो 1 1 होगा और मैनी 1 होगा, 1 मैनी नहीं होगा। नहीं समझे? ठीक है, तो
वन वन हो गया और मैनी वन हो गया। चले आगे, ठीक है। तो ये तो दो टाइप के फंक्शन हुए। अभी मैंने वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन को इंजेक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। हाँ जी, अगला नोट करेंगे फंक्शन, अगला नोट करें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, इसका एक नाम होता है सर्जेक्शन। समझ में नहीं आया मेरे को भी आज तक कि इसका नाम इंजेक्शन क्यों है, इसका नाम सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब भाई कुछ सर्जरी से रिलेटेड है क्या, कुछ मतलब तुम सुई चुबा रहे हो, कुछ काटापीटी कर रहे हो, क्या चक्कर क्या, ठीक है। तो समझ में नहीं आया ये है क्या। होता क्या है कि वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन बोल देते हैं। वन वन अगर समझ में आ गया तो वन वन का ठीक उल्टा मैनी वन हो गया। उसके बाद दूसरा आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का नाम होता है, दूसरा नाम होता है सर्जेक्शन। जो मैनी वन है ना, मैनी वन का दूसरा नाम कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है वो देखिएगा। ऑन टू फंक्शन में लिखिए और फंक्शन एफ एक्स टू वाई function f(x) to y is said to be onto or subjection if every element of y is the image of some element of x. Example, A, B, C, D, E, F, G, H. A E से रिलेट कर रहा है, B G से रिलेट कर रहा है, C F से रिलेट कर रहा है और D H से रिलेट कर रहा है। ऐसे ही कर दिया उल्टा सीधा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि वन वन में मैं क्या देखकर चल रहा था, वन वन में मैंने इधर वाले को देखा, वन वन में मैंने इधर वाले को देखा कि एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड वन वन हो गया, ठीक है। एक एक से रिलेटेड, दूसरा भी एक से रिलेटेड, यानी कि मैनी आर रिलेटेड टू वन, तो ये मैनी वन हो गया। तो मैं किस चीज़ को चेक कर रहा हूँ, मैं एक्स को चेक कर रहा हूँ, यानी कि पहले वाले सेट को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ऑन टू में यहाँ पर इधर वाले सेट को चेक करना है, वाई वाले को चेक करना है कि वाई जो है वाई किसी ना किसी से रिलेट कर रहा हो। अभी कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं देखना मेरे को, वाई किसी ना किसी से रिलेट कर रहा होना चाहिए। कोई भी वाई का एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहाँ पर एच छूट गया था, यहाँ पर एच छूट गया था, तो ये ऑन टू नहीं है। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। जैसे जो वन वन नहीं है वो मैनी वन है, तो इसी तरीके से जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है, ठीक। तो यहाँ पर लिखिएगा फंक्शन which is not onto a function which is not onto is into. into का कोई नाम नहीं, जैसे मैनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं था, ऐसे ही into का भी कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल
चाहे तो ये वाला उठा लो, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर ई एफ जी एच आई ऐसे लिखो, ए ई से रिलेटेड, डी एफ से रिलेटेड, सी जी से रिलेटेड, डी एच से रिलेटेड, आई बच गया। तो अगर एक भी एलिमेंट यहाँ का छूट गया इधर का, तो हम क्या कहेंगे कि ये इनटू है, ये क्या हो गया इनटू, ठीक है। इनटू क्या है मैं इधर लिख भी देता हूँ, सर वहाँ भी तो छोटा है। हाँ तो वो भी तो इनटू है, पर वहाँ पर क्या है कि मैं 1 1 और मैनी 1 की बात कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑन टू और इनटू की बात कर रहा था, तो मैंने इस वजह से ये चीज़ बताई है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये जो y वाला एलिमेंट है ना यहाँ पर, कि i जो है ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे आप टेक्निकली कि i डजंट फाइंड, यहाँ लिखेंगे I in set y doesn't find any pre-image in X, so this function is into दिस फंक्शन इज इनटू, ठीक है। तो मैं 4-5 चीज़ एक बार फिर से बताता हूँ, दोबारा से सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या होता है कि 2 सेट होते हैं, एक सेट होता है ए, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, एक सेट होता है बी, ठीक है। तो ए का हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। एक से ज़्यादा हो गया तो भी वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक से कम हो गया यानी कि किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, तो भी वो फंक्शन नहीं है। ये कहानी तो वही फंक्शन की है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? पहला टाइप है 1 1 फंक्शन। 1 1 को क्या बोल देते हैं? इंजेक्शन, ठीक है, या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं इसको। तो जो इंजेक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें हम ये कहेंगे कि एक एलिमेंट जो है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक के साथ ही रिलेट करेगा बस, ठीक। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो सबने रिलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो अगर कई एलिमेंट्स किसी एक के साथ रिलेट कर रहे हैं तो फिर वो 1 1 ना होकर मैनी 1 हो गया, समझ गए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ऑन टू पर। ऑन टू पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक्स एक्स वाला चेक करा था, अब मैं वाई वाई वाला चेक करूँगा। तो वाई का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, वाई का हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तब वो कहलाएगा ऑन टू या फिर सबजेक्शन। और अगर वाई का एक भी एलिमेंट छूट गया जो किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाया, तो फिर मैं उसको बोल दूंगा इनटू। ये कहानी है, ठीक है। अब पहले वाला इनटू है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ मिक्सिंग भी होती है। मिक्सिंग कैसे, जरा ये बताओ, ये वाला क्या है? फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अब इसी में ये देखकर बताओ क्या ये ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू। तो इसी को बोलते हैं 1 1 ऑन टू, इसी को बोलते हैं 1 1 ऑन टू। इफ अ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, if a function is 1 1 on 2, it is called a bijection। बस टेंशन मत लेना, ये लास्ट चीज बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। इट इज कॉल्ड अ बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही बात है। समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब इस पर आ जाओ, ये 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1 है। अच्छा, अब ये बताओ कि ऑन टू है या इनटू है? इनटू। तो ये हो गया मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू। अब इसको बताओ देखकर, और पहले मेरे को ये मत बताना कि ऑन टू है क्या है, पहले ये बताओ 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1 है पक्का, 1 1 है। और फिर क्या है, ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू। तो ये 1 1 ऑन टू यानी कि ये बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन। और इधर आ जाइए अगेन, ये 1 1 है
या नहीं? Many- देख लो एक बार। नहीं है मैनी वन कहाँ से 1 1 है? अच्छा, sorry, many one। मैनी आर नॉट रिलेटेड टू 1। इधर सब एक एक से ही रिलेटेड है। ए ई से है, बी एफ से है, सी जी से है, डी एच से है। तो 1 इज रिलेटेड विद 1 एलिमेंट ओनली। तो 1 1 हो गया, ठीक है। और एक एलिमेंट छूट रहा है तो क्या हुआ? इनटू, तो 1 1 इनटू, ठीक है। बस 1 1 ऑन टू का एक नया नाम होता है बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, उसके अलावा किसी का कोई नाम नहीं होता। क्लियर है? तो ये सारे फंक्शंस हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी इसमें। अब इसके एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। सर ये पिछले वाले में जब इन्होंने छूट रहे थे तो आपने कहा था कि फंक्शन में है। बताओ कौन सा वाला? ये वाला फंक्शन। हाँ, क्योंकि इसमें डी छूट गया था ना, तो हर एक एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट करेगा। अगर इसमें एक्स वाला छूट रहा होता बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट छूट जाएगा तो भाई आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये कंफ्यूज करने के लिए भी आएंगे 1 2 क्वेश्चन इसमें। कोई एक एलिमेंट छोड़ देंगे वो एक्स का, और फिर ये कह देंगे बताओ भाई ये 1 1 है या ऑन 2 है, ये बताओ, ठीक है। तो अब अगर ऐसी चीज़ में पूछेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार वो उलझाते हैं इस तरह से। आप बताएंगे भाई वो फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 ऑन 2 होने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैनी वन इनटू हो सकता है मैनी वन इंटू। तो आप ये देखो सर ठीक है, ठीक है। ये मैनी वन इंटू ही तो है भाई। मैनी इज रिलेटेड टू 1 और एक एलिमेंट छूट भी गया इधर का, तो इंटू 1। मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू, हाँ हो सकता है। मैनी वन ऑन टू का इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैनी वन ऑन टू हो सकता है। कैसे हो सकता है? सर सी को आपने ऊपर जी के साथ रिलेट करा तो मैनी वन ऑन टू हो गया, एक एलिमेंट गायब कर दिया, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चंस पर। हाँ क्वेश्चन असिस्टेंट हाँ, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आते। वो जो जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, fx1 इज इक्वल टू अच्छा, fx2 वाले, relation। लेकिन वो भी आसान ही है, वो भी आसान है। 1 2 क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, स्नेहा और दोनों भूमिस। यस सर क्लियर। ठीक है, चलिए पेज नंबर 8 है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, इसमें दे रखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। लेट एफ ए टू एन बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई। अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज नंबर 8 पर। इस पे जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ ए टू एन, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो ए है, ये ए क्या है? जैसे हमने कहा कि ए क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 50 स्टूडेंट्स हो गए क्लास 10 में, ठीक है। अच्छा, और ये तो पहला वाला सेट, जैसे जिसको मैं एक्स और वाई ले रहा हूँ, वो एक्स और वाई ना देकर क्या दे रखा है? ए और एन दे रखा है। तो जो एन है वो क्या है? 1 2 3 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। एन क्या हो गया? कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कहीं रुकेगा ही नहीं। तो कैपिटल ए जो सेट है वो तो डिफाइंड है, लेकिन कैपिटल एन जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, ये फंक्शन दे भी रखा है कि फंक्शन रिलेट किस तरीके से होगा। तो अभी तक तो मैं ऐसे ही अंदाजे से रिलेट कर रहा था, चलो इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो। अब बीच में एक रिलेशन दे रखा होगा। तो रिलेशन क्या दे रखा है? इन्होंने दिया है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो fx है ना, ये fx ही क्या होता है? यही y होता है, यही y होता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी देखा था, fx को y बोल देते थे, dy dx कर देते थे।
डर लगा था मैंने लेकिन वहाँ पर तो नहीं गिरी। अच्छा इधर भी तो मिट रही है। हाँ आवाज़ इधर से आई थी सही। यहाँ कुछ गिर गया तेजी से, ऊपर से कुछ गिरा। मुझे किसी को आइडिया है कितने मंजिल की बन रही है? हाँ 40 हो गया क्या? 20 तक तो पहुँच ही गए। मैं रोज देखता हूँ सुबह 24, 22 24 क्योंकि 24 ऊपर की तो क्लियरेंस है कि 14 तक तो ही है। 25 मतलब 43 में पड़े। मतलब कुल मिलाकर होता थोड़ा खतरनाक ही है ये काम। चलिए अब जरा देखिएगा इसमें जो fx है ये y है। अब मैं इसको बना देता हूँ। अच्छा आप लोग जब से यहाँ पर फ्लैटों में रहने आए हैं तब से कभी भूकंप फेस करा है? हाँ एक बार करा है? वाला। हाँ मैंने भी 15 या 16 में ही करा था। अभी भी आया था अभी का तो मेरे को ध्यान नहीं। 2020 में आया था। तो सर भी हाँ आया था सही कह रहे हो जब ये कोरोना चल रहा था। हाँ। हाँ तब आया था। सर 21 में भी आया था अप्रैल के महीने में। मतलब जब यहाँ पर सोसाइटी में बिल्डिंग में जब वो आता है भूकंप आता है तो कुछ ज़्यादा हिलते हुए नहीं लगता। जो ऊपर सैटेलाइट्स होते हैं ना वो ज़्यादा रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर रात बस नींद नहीं आएगी मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। ठीक है अब चैन से सुनते हैं। ये ए है और ए के बाद यहाँ पर आ जाइए alpha। तो चलिए ए में कितना है 1 2 3 4 और कहाँ तक 50 तक। ठीक है और एंड में क्या है 1 2 3 4 बीच में कहीं 50 आएगा फिर 51 फिर चलते चलते इंफिनिटी तक। ठीक है तो इन्होंने क्या बोला y इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। ठीक है तो जो पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर भी मान लो 1 ही है, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2, तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 3, इसी तरह से 50th स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ। ठीक है तो ये जो y है y यानी कि y इधर वाले एलिमेंट्स, ये इधर वाले एलिमेंट्स क्या हैं? ये है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ये है रोल नंबर। समझ गए? और स्टूडेंट पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 ऐसे ही करते हैं, अल्फाबेटिकली लगाते थे। ठीक तो एक तो वैसे ही बता दो ये 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1 है पक्का। चलिए जी 1 1 हो गया। ऑन टू है या इनटू है? इनटू हो गया। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। तो हम ये कहेंगे सिंस, अब इसको लिखा कैसे जाएगा हमें समझ में आ गया कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसको लिखा कैसे जाएगा सिंस all the elements greater than 50 of set n do not have any pre-image, इनकी कोई pre-image नहीं है। Since all the elements greater than 50 of set n do not have any pre-image in capital A, so it is not on to। पहली चीज तो ये हो गई कि ये on to नहीं है। 1 1 में क्या बोलेंगे? सिंस, बस ये लाइन याद रख लेना। सिंस एवरी, भाई पहचान तो आप लोगे अपने आप, लेकिन ये लाइन याद रख लेना। सिंस एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x था वहां पर, यहाँ पर क्या लेंगे? a। सिंस एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज
in n, so it is 1 1. Hence proved. ये मेरे को प्रूव करना था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, शो दैट द फंक्शन f n2n शो दैट द फंक्शन f n2n गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। तो अब फंक्शन क्या दे रखा है हमको, f n2n का मतलब क्या है, ये हमारा ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, दोनों ही नेचुरल नंबर होने वाले हैं। तो लिख लो ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। इधर वाला थोड़ा बड़ा बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। क्यों बना रहा हूँ अभी समझ जाओगे आप। फंक्शन क्या दे रखा है हमको, दिया है गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। अगेन वही कहानी है, फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 2x। fx क्या है, y। fx की वैल्यू क्या होती है, y, इसी को y बोल देते हैं। तो ये y 2x के इक्वल है, तो x क्या है, x अगर 1 है तो y क्या है 2x, यानी कि 2 into 1 1, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 2। अगर x 1 है तो y क्या है 2 है, ठीक है। और देखो अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है, भाई मैं x की वैल्यू यही लूँगा, नेचुरल नंबर ही लेनी है मुझे। अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या हो जाएगा, 2 into 2 मतलब 4, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, यहीं से क्लियर हो गया, ये 1 छूट गया, ये 3 छूट गया, ऑन 2 तो है नहीं, इनटू है, समझ गए। दूसरा 3 है अगर x की वैल्यू, तो 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू 4 है तो 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब हर एक एलिमेंट किसी एक से ही जुड़ेगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। यही लाइन लिखनी होगी आपको कि ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पर लिख लेना, ये कौन से एलिमेंट्स लिखोगे, ऑल द ऑड एलिमेंट्स, जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं। भाई 2x का मतलब ही क्या हो गया, इवन नंबर। तो जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे अब, क्योंकि हमारा ये वाला सेट भी n है, ये वाला सेट भी n है, तो मैं किस n के बारे में बात करूँगा ये बताया नहीं जा सकता। तो इसको मैं क्या बोल दूँगा, इसको कोडोमेन बोल दूँगा, ठीक है ना। जो दूसरे वाला सेट होता है उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना होता, वो फंक्शन हो ना हो, 1 1 हो, मैनी 1 हो, कोई भी हो फंक्शन हो, जो दूसरे वाला सेट है उस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं, समझ गए। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता। तो हम ये कहेंगे सिंस all odd numbers of the codomain do not have any pre-image in the domain. Therefore, ये जो फंक्शन है f(x) is into ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉट ऑन टू। मैं नॉट ऑन टू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ना प्रूव करवा रहे हैं वो हमसे। ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि वो 1 1 है बट नॉट ऑन टू, इनटू नहीं बोल रहे वो उसको, तो इसलिए मैंने नॉट ऑन टू लिखा है। और फिर यही लाइन लिखनी है रटी रटाई, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए ना लिखकर क्या लिखेंगे, डोमेन, ठीक है, हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज 1 1, लिख दीजिए। Since every distinct element of domain has a distinct image in codomain, so it is 1 1 1 1 हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, मतलब इनटू हो गया, प्रूफ।
ठीक है। अब जो इसके नंबर्स जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ना, वो वाले करवाता हूँ आपको अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास जो है ना, आप प्रिपेयर रहना कि मैं कल रात को ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, 9 बजे की, ठीक है। हाँ तो सैटरडे हाँ तो कल जाना है। तो सैटरडे का है, फ्राइडे मतलब कल फ्राइडे मतलब परसों अच्छा, सैटरडे है, तो मतलब वो थोड़ा- जा सकते हैं, वरना 11 बजे सोना होगा। ठीक ठीक।